नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मच गया है। जब से स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है, तब से बिजली बिलों में बढ़ोतरी हो गई है और धीरे-धीरे ये पूरे प्रदेश में इस पर हंगामा मचना शुरू हो गया है। वजह यह है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि लोग उसका बिल पटाने में असमर्थ हो रहे हैं। जो छूट मिलती थी, वो भी लगभग काफ़ी कम हो गई है और सरकार ने रेट भी बढ़ा दिया है। इस तरीके से बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि हर उपभोक्ता बिजली से परेशान है। तो क्योंकि बिजली घर के लिए ज़रूरत है, उसके बगैर आदमी रह नहीं सकता, तो इसलिए मजबूरी है लोगों को बिजली जलाना। लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहा है, उससे लोगों में बड़ी बेचैनी बढ़ गई है और देखते ही हंगामा शुरू हो गया है। बिजली क्यों महंगी हो रही है? आज हमारे छत्तीसगढ़ में 30-35 से भी ज़्यादा पावर प्लांट हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट के, जहां लाखों किलोवाट की बिजली पैदा हो रही हो। जिस राज्य में उस राज्य की जनता को महंगी बिजली मिले, क्या ये ठीक है? कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, लोग बाहर से आके पावर प्लांट लगा के बिजली बेच रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बिजली बेच रहे हैं, पैदा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, बेचते पूरे पूरे हिंदुस्तान में है। तो जहाँ के खनिज उपयोग कर रहे हैं आप, तो कम से कम वहाँ तो बिजली सस्ती होनी चाहिए। जो स्मार्ट मीटर है, ये मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, जबकि कोर्ट का आदेश है कि उपभोक्ता की बिना सहमति के आप मीटर नहीं लगा सकते हैं। अगर उपभोक्ता तैयार है, कहता है हाँ लगा दीजिए, तब तो लगाइए। लेकिन लोग जाते हैं, घरों के बाहर मीटर लगा है, उखाड़ दिया, नया मीटर लगा दिया, किसी को पता नहीं चलता। ये जो स्कीम चल रही है, ये निजी संस्था का मीटर है। इसने जो लोगों को पाल के रखा है, उनका टारगेट है कि हर घर में मीटर बदल के आइए। भाई मीटर हमारा अच्छा चल रहा है, खराब नहीं है, क्यों मीटर लगा है हम नया? लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन बहुत से गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बेचारे खामोश रहते हैं और बदल के चले जाते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो उत्पाद हो रहे हैं, जैसे सीमेंट ले लीजिए आप। सीमेंट का कारखाने कितने हैं छत्तीसगढ़ में? भरमार है सीमेंट की, लाखों टन का प्रोडक्शन है सीमेंट का, और उसके बाद भी सीमेंट यहाँ महंगी है। जो रेट नागपुर में सीमेंट का रेट है, जो रेट उड़ीसा में रेट है, जो आपके राजस्थान में रेट है, 1-2 रुपए का अंतर है, वो यहाँ मिल रही है। तो कोयला हमारा, खनिज हमारा, सब कुछ हमारा, जमीन हमारी, लोग बाहर से आके प्लांट लगाए और महंगा बेचें। ये कहाँ का तरीका है? सरकार को चाहिए कि जो प्रोडक्ट यहाँ पैदा हो रहा है, जो लोग यहाँ व्यापार उद्योग लगा रहे हैं, जो उससे कमाई कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ के लोगों को तो छूट देनी चाहिए। लोहा देख लीजिए, हर जगह लोहा कितना प्रोडक्ट उत्पादन है छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ में लोहे का भरमार है फैक्ट्रियों की, कितना लोहा पैदा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद भी लोहा यहाँ महंगा है। हमारे घर में जो प्रोडक्शन होता है, हम उसी को महंगा हमको खरीदना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो लोहा, सीमेंट और बिजली, 3 उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है और लोग यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। तो आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ जनता को तो राहत दीजिए। उनकी जमीनें ले रहे हैं आप, किसानों की जमीन छीन रहे हैं आप, किसानों का पानी आप हिस्सा ले रहे हैं आप, खेती का पानी आप उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी किसानों की बिजली महंगी मिल रही है, किसानों को ही सीमेंट महंगी मिल रही है, किसानों को ही लोहा महंगा मिल रहा है। इस पर सवाल तो खड़ा होता है और ये बहुत बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ नया राज्य है और ये औद्योगिक नगरी है। बिजली इतनी महंगी हो गई है, इस सरकार की जिम्मेदारी है और नेताओं की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाएं। दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।